You know, it's terrible to look pregnant when actually you are not, especially to a point where strangers congratulates you on the street, but what you just did is overeating, or you have some food allergies, or there are many more reasons that we'll discuss today. So welcome guys, this is Ritika Vasish and you are watching Not the Bandages. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is blotting. सो सबसे फर्स्ट ब्लॉटिंग होता क्या है? ब्लॉटिंग वही है जो हर दूसरे पर्सन में प्रेजेंट होता है। ब्लॉटिंग वही है जिसके एक्सक्यूज के लिए लोग बोलते हैं कि हम तो खाते पीते घर के हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं कि ब्लॉटिंग होता क्या है। ब्लॉटिंग में जो आपका स्टमक होता है और अब्डोमेन एरिया होता है वो गैस से या पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से जो आपका पेट है वो सूजा हुआ दिखता है। और जो ब्लॉटिंग है उसमें जो आपका पेट है वो आपको हार्ड फील हो सकता है, मतलब कि छूने पे वो काफ़ी टाइट लग सकता है और जिसकी वजह से आपको उसमें दर्द भी महसूस हो सकता है। ब्लॉटिंग के साथ साथ चेस्ट पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, मतलब उल्टी आने जैसा लग सकता है या उल्टी हो भी सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, या कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जो उनकी छाती है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये सब साइन एंड सिम्टम्स आपको होते हैं और आपको विजिबली पेट जो है ब्लॉटेड दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपको ब्लॉटिंग और मोटापे में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पर्सन ब्लॉटेड है और कौन से पर्सन को मोटापे की शिकायत है। तो इसी के साथ मैं आपको आगे बताती हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको बेली फैट प्रेजेंट है या फिर मोटापा है तो जो स्टमक है आपका टच करने पे आपको स्पॉन्जी फील होगा, और ठीक इसके ऑपोजिट साइड अगर वो ब्लॉटिंग प्रेजेंट है तो जो स्टमक है वो टच करने पे स्टिफ या फिर हार्ड आपको फील होगा। जो मोटापा है उसमें जो थिकनेस होती है या स्वेलिंग होती है वो थ्रू आउट द डे सेम रहती है, बट ब्लॉटिंग में जो स्वेलिंग होती है वो दिन में तो कम होती है और जो रात को होते होते वो बढ़ जाती है। जो स्वेलिंग होती है वो मोटापे में वाइड स्प्रेड होती है, मतलब पूरे जो स्टमक में होती है इवन होती है, बट ब्लॉटिंग में जो स्वेलिंग होती है वो लोकलाइज्ड होती है, कहीं कम या फिर कहीं भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको मोटापा है तो आपको कोई पेन या डिस्कम्फर्ट की शिकायत नहीं आती है, बट ब्लॉटिंग में ये दोनों प्रेजेंट होती हैं। अब अपने कंट्री में क्या होता है कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं या जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं वो हम खाने पीने के ऊपर करते हैं। बट अगर खाने पीने पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं और अगर हम देखें कि हर दूसरा पर्सन ब्लॉटेड है तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड स्टिल यू आर ब्लॉटेड। तो इसके लिए हमें ब्लॉटिंग जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्लॉटिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि किस किस कारणों से जो है ब्लॉटिंग होती है। तो जो ब्लॉटिंग है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती है या फिर ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, जैसे कि हम देखते हैं कि ज़रा सा फीवर होता है तो भी लोग मेडिसिन लेते हैं, ज़रा सा सर में दर्द होता है तो भी मेडिसिन ले लेते हैं। इनको टॉलरेट करने की क्षमता वो बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन पर वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इसके बाद ठीक से डाइट मैनेज ना कर पाना, पुअर डाइट, और इसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पेट है उसमें गैस भर जाती है। ये एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकती है या किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो ब्लॉटिंग है आफ्टर सर्जरी ज़्यादा होती है, और जैसे लेडीज़ में सी सेक्शन के बाद जो चांसेस होते हैं ब्लॉटिंग के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉजेज़। So the very first cause is indigestion and digestive disorders such as Crohn's disease, inflammatory bowel disease, gastric ulcers and many other disorders. Then deficiency of digestive enzymes. As we all know, there are good bacteria present that helps in the digestion of food. So if their amount is decreased, then we can have bloating. Then food intolerance and allergies. Lactose intolerance. Lactose intolerance is just inability of body to digest the sugar that is present in the milk. जिसमें क्या होता है कि कुछ फूड स्टफ जैसे चीज़, मिल्क, नोगट्स जो बॉडी है इन सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। देन इरेगुलर मील टाइमिंग एंड ग्रेजिंग मतलब कि आप कुछ भी आते जाते खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो मतलब पूरा दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
देन पुअर डाइट एंड फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशन होता है जिनको अगर हम साथ में खाते हैं तो देन वी कैन हैव ब्लॉटिंग, सच एज अगर हम बीन्स के साथ कैबेज खाते हैं, ब्राउन राइस के साथ एग्स या फिर ब्रोकली सैलड लेते हैं, देन उसके बाद मिल्क के साथ अगर हम कोई फ्रूट लेते हैं या फिर स्वीटनर दैट इज़ बेस्ड ऑन सॉबिटोल लेते हैं, उसके बाद अगर हम एग के साथ मीट लेते हैं या स्वीट पोटैटो लेते हैं देन ऑल्सो हमें ब्लॉटिंग हो सकती है। अगर हम जनरलाइज करें तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्च प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ब्लॉटिंग हो सकती है। फ्रूट के साथ अगर हम कोई प्रोटीन लेते हैं या स्टार्च लेते हैं तो भी जो हमें ब्लॉटिंग हो सकती है। अदर कॉजेज़ जिसमें है डिहाइड्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन है, या आप ज़्यादा खाते हैं या खाने को ठीक से नहीं चबाते हैं, या फिर किसी भी सर्जरी के बाद जो ब्लॉटिंग है दैट इज़ वेरी कॉमन। फॉर मेंसेस आफ्टर मीनोपॉज, या फिर यू आर हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई इन्फेक्शन है, या फिर जो आपका लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी है, आप ज़्यादा वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जो बैक्टीरिया जनरली इंटेस्टाइन में ग्रो नहीं होते हैं वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। देन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर आप मेडिकेशंस पे टू मच डिपेंड रहते हैं, जिसमें जो कॉमन मेडिकेशंस आती हैं दैट आर पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। देन जो स्ट्रेस है वो आजकल के टाइम पे सबसे मेन फैक्टर है जिसके कारण जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और जो ब्लॉटिंग है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन कम्स ईटिंग डिसऑर्डर्स सच एज एनोरेक्सिया, हर्निया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो बॉडी में ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। देन आते हैं गाल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन्स हो जाते हैं। देन हर्निया। तो ये सब थे कॉजेज। लोग पूछते हैं कि क्या ब्लॉटिंग का कोई परमानेंट इलाज है, कि क्या हम ब्लॉटिंग से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। तो ऐसा है, बट उसके लिए आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्रॉनिक मतलब ज़्यादा टाइम तक आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो ब्लॉटिंग है उसके दोबारा अकर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हमें लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताती हूँ कि कैसे आप जो ब्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी ओवर ईटिंग और जो ग्रेजिंग की हैबिट है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। देन यू कैन ऑल्सो ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं दैट हेल्प्स इन गुड डाइजेशन। तो आपको अपनी डाइट में दही ऐड करना चाहिए, विनेगर ऐड करना चाहिए, योगर्ट ऐड करना चाहिए, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड एप्पल साइडर विनेगर। जो खाना है उसको ठीक से चबाए, जो स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर है उसको ट्राई करें रिड्यूस करने की। खाना खाते वक्त बोले ना, बिकॉज खाते वक्त अगर आप बोलेंगे तो खाने के साथ आप एयर भी स्वॉलो करेंगे, दैट कैन कॉज ब्लॉटिंग। अवॉइड च्यूइंग गम्स, अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर इन योर डाइट। ये पता करें कि कौन सा खाना खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग होती है। शुगर के साथ प्रोटीन और फैटी फूड्स ना लें, और शुगर के साथ अल्कोहल का कंजप्शन भी ना करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अवॉइड लो फैट फूड, क्योंकि जो इनके अंदर सोडियम होता है दैट कैन कॉज ब्लॉटिंग। अपनी डाइट में कैफीन की जो अमाउंट है वो रिड्यूस करें, स्पेशली खाना खाते टाइम और खाना खाने के बाद कॉफ़ी और जो चाय है वो अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, वो खाना ज़्यादा खाए जिसमें वाटर कंटेंट जो है ज़्यादा हो। कॉन्स्टिपेशन से बचे या फिर उसका जल्दी से जल्दी क्योर करें। देन अपना फ्लूइड इनटेक है वो रेगुलर चेक करे और उसको बढ़ाए। जो मेडिसिन पर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करे। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका जल्दी से जल्दी क्योर ढूंढे, या सबसे ज़रूरी जो पेन किलर्स होते हैं उनको तो अवॉइड ही करें। अपने खाने में कर्ड ऐड करें, बटर मिल्क मतलब छाछ ऐड करें। जो कार्बोनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनको अवॉइड करें। उसके लिए आप कुछ प्रेशर पॉइंट ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको मैं आगे बताऊंगी। आप लो कैलोरी डाइट पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप लो कैलोरी डाइट के बाद नॉर्मल डाइट पर जाते हैं तो जो आपकी बॉडी होती है उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। तो इट्स गुड टू हैव लो कैलोरी डाइट वंस और ट्वाइस इन अ वीक, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो यू कैन हैव ब्लॉटिंग। खाने के साथ पानी ना पिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऐड करें और कच्ची सब्जियां ना खाएं। तो इन
सब प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करने चाहिए जिससे कि आप ब्लॉटिंग से बच सकते हैं, और कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। अनियंस अवॉइड करें ज़्यादा, बीन्स अवॉइड करें। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करें। एप्पल कैन कॉज ब्लॉटिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कैन कॉज ब्लॉटिंग। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी ब्लॉटिंग का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें आते हैं ब्रोकली, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, रेडिश, कॉलीफ्लावर, वाटरक्रेस, टर्निप, केल, कैबेज, इस तरह की वेजिटेबल्स आती हैं। प्रोसेस्ड फूड सच एज बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, दे कैन ऑल्सो कॉज ब्लॉटिंग। मसूर की दाल, जौ, शुगर, अल्कोहल जो कि काफ़ी सारे पैक स्नैक्स में प्रेजेंट होता है, ये सब ब्लॉटिंग कर सकते हैं। के इंस्टेड आप अपने डाइट में जिंजर ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, गार्लिक, कैरेट, लेमन, ऑरेंज, बनाना, अलंस, एवोकाडो, हर्बल टी और ओट्स ऐड कर सकते तो हैं। डाइट के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइजेज होती है जिससे जो हमें ब्लॉटिंग है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उससे निजात पा सकते हैं। तो स्टार्ट मैं करूँगी कुछ पोजेस के साथ। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट है दैट इज़ पद्म आसन। अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप ब्लॉटेड फील करते हैं तो इस पोजीशन में बैठ के देखिए, आपको 110% रिलीफ मिलेगा। और जो बाकी के पोजेज है वो इस पोज के तुरंत बाद ना ट्राई करें, कुछ देर बाद ट्राई करें, जैसे कि चाइल्ड पोज, डाउनवर्ड डॉग पोज, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और अपने बॉडी को ऐसे वी शेप में भी लेके आ सकते हैं। इन पोजेज के साथ साथ आप ये एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं, दिस इज़ अ गुड वन। इसमें आप अपने घुटनों को नाक से लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो पेट है और जो साइड ऑर्गन्स है उन पे प्रेशर पड़ेगा और जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी, जिससे कि जो आपकी ब्लॉटिंग की समस्या भी कम हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, दोनों अपने पैरों को पकड़ के जो सर है वो ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप अपने फिर से पेट पे दबाव डालेंगे इस तरीके से। अब इस एक्सरसाइज में जो आप अपना सर है वो घुटनों पे लगाएंगे, जिससे कि जो पेट है उस पे दबाव पड़ेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन है इसको कर पाए, तो अपनी कन्वीनियंट और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनमें से अपने लिए सूटेबल एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अगर आप ब्लॉटेड फील कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखे कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि अगर आपको अपने अंदर दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको फीवर है, खुजली हो रही है, या आपकी स्किन पर रैशेस प्रेजेंट हैं, या फिर आपको उल्टी हो रही है, या फिर यूरिन और स्टूल में खून प्रेजेंट है, हेमोरॉइड्स हो गए हैं, या फिर जो आपकी पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं है, या फिर आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरा दिन थकान महसूस हो रही है, या फिर आप 2 या 3 दिन से जो आपका बाउल मूवमेंट है, जो खाना पचाने की क्षमता है वो ठीक नहीं है, या फिर अगर आप हर बार खाना खाने के बाद ब्लॉटेड फील करते हैं या नॉजेटिक फील करते हैं, तो जो अगर ये सब साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है उसके लिए जो टेस्ट हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें आते हैं ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट, इमेज टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट। इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो ब्लॉटेड है वो सीवियर हुई है या नहीं हुई है। तो ये था फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉटिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ब्लॉटिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, कि जो ब्लॉटिंग है वो सिर्फ डाइट से रिलेटेड या फिर और जितने भी मैंने आपको डिजीज़ बताई उन सब से रिलेटेड तो है ही, उसके साथ साथ जो ब्लॉटिंग है उसका जो कनेक्शन है वो हमारे माइंड से भी है। सो ब्लॉटिंग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जानने के लिए स्टे ट्यून, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरा चैनल है सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बताऊं या आपको किस डिजीज़ के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।